स्टूडेंट, जब आप पानी में नमक NaCl को मिक्स करते हो तो एक लिमिट के बाद वो जो नमक है वो पानी में घुलना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज प्रोवाइड करते हो तो एक लिमिट के बाद वो चार्ज को लेना बंद करेगा। बस इसी को कहा जाता है कैपेसिटी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस से लेके कैपेसिटी तक के पूरे टॉपिक को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड ही है, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मीनिंग क्या होगा कि जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इमेजिनरी सरफेस जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ सेम पोटेंशियल ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। बट स्टूडेंट, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अपन ने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी, तब उसमें हमने देखा था कि पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू जो होता है, ठीक है ना, जो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि हर पॉइंट पे जो वर्क डन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक ही सरफेस पे अगर आप टू डिफरेंट पॉइंट्स अगर आप ले रहे हो और वर्क डन को अगर हमें कैलकुलेट करना है इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट, प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था, टेस्ट चार्ज को हम लेकर आते हैं इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट, तो ए तक लाने में और बी तक लाने में वर्क डन दोनों का कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है इमेजिनरी सरफेस। ठीक है ना, इमेजिनरी सरफेस इसलिए बिकॉज दो डिफरेंट पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पे वर्क डन जो है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया हुआ है। बट सपोज करिए कि कोई एक सरफेस ऐसा है जिसके हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कैसा है, सेम है। ठीक है, तो उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक चार्ज कंडक्टर है और उस चार्ज कंडक्टर के लिए यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो हर पॉइंट पे जो चार्ज कंडक्टर होता है उसके हर पॉइंट पे चार्ज कैसा है, सेम है। ठीक है, तो उस केस के लिए यहाँ पे जो ये जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, पहले उसको देख लेते हैं। नंबर 1, पहला जो है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसमें फर्स्ट नंबर जो है, द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन्स द सेम। ठीक है ना, सबसे मेन कंसेप्ट ही यही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हो और उसमें अगर आपने दो पॉइंट्स कंसीडर किए A एंड B, ठीक है ना, तो पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। ठीक है ना, अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो हर पॉइंट का जो वर्क डन है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, दैट इज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क डन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, जीरो के इक्वल रहता है। ठीक है ना, दैट इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू में कई बार ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहेगी, 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, इसके पहले वाली प्रॉपर्टी में बात की कि वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर then at the point of intersection there will be two direction of electric field। ठीक है ना, which is never possible। तो अगर
दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस होंगी, 2 डायरेक्शंस होंगी, और वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, ऑल मेटेलिक कंडक्टर है जैसे, ठीक है ना, तो मेटेलिक कंडक्टर में हर पॉइंट पे चार्ज कैसा रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, तो चार्ज इक्वल रहेगा, इसलिए जो सरफेस ऑफ कंडक्टर रहता है इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है रीजनिंग क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है ना, इफ द पोटेंशियल ऑफ वेरियस पॉइंट ऑन द सरफेस आर अनइक्वल, अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है या मेटेलिक सरफेस, आप पहले बात कर ले, कोई भी एक मेटेलिक सरफेस है इस तरीके से, तो इसमें अगर चार्ज हर पॉइंट पे अलग अलग है, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स ले लिए, सपोज करिए जब चार्ज देते हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट अगर हम इसको चार्ज दे रहे हो, सपोज करिए कि दोनों का चार्ज अलग अलग है, ठीक है, तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि चार्ज जो रहता है वो कहां से कहां ट्रांसफर होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का चार्ज जो है वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है ना, दैट इज देन द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट बिकम इक्वल। ठीक है ना, तो जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर होगा लोअर से कहां पे, हायर पे, और कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल जो है वो क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, इसलिए जो कंडक्टर होता है उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों में हमको रिलेशन फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास मालूम है, E इक्वल्स टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R स्क्वायर के। ठीक है ना, पोटेंशियल इसके प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल जो रहेगा V इक्वल्स टू वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R के। ठीक है ना, तो अब हमें इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है, E एंड V में। ठीक है, अब रिलेशन फाइंड करना, तो सपोज करिए कि जो पॉइंट O है इस पे चार्ज कितना है, Q चार्ज है। ठीक है, A और B 2 पॉइंट्स हमने कंसिडर किए जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो dx के इक्वल है। ठीक है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको इनफाइनाइट से हम किस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, बी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब इनफाइनाइट टू बी पॉइंट तक लाएंगे तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा, एंड फोर्स जो होता है वो होता है F इजिकल्स टू Q नॉट इंटू ई के। ठीक है ना, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेकर आ रहे हैं, उस पे फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, F इजिकल्स टू Q नॉट इंटू ई के लगेगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रहा है हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वर्क डन W की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो W के लिए आपको मालूम है वर्क डन W V इजिकल्स टू होता है W अपॉन Q नॉट, V इजिकल्स टू कितना होता है, W बाय Q नॉट। ठीक है, तो हमें रिलेशन फाइंड करना है, सपोज करिए कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V के इक्वल है, यहां से इधर आएंगे, dx डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसा है, स्मॉल डिस्टेंस है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v प्लस dv के, पोटेंशियल जो हो जाएगा v प्लस dv के। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट डेक की समझ में आ गया होगा कि b का पोटेंशियल कम रहेगा और a का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, जितना इधर जाएंगे वर्क डन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं v प्लस dv माइनस v के। ठीक है ना, ज्यादा में से कम वाले पोटेंशियल को माइनस करेंगे। ठीक है, तो v प्लस dv माइनस v, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन W अपॉन टेस्ट चार्ज के। ठीक है, वर्क डन की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वर्क W इज इक्वल्स टू F इंटू dx
और पूरा डिटेल में अगर हम देखें तो आपको मालूम है एफ इंटू डी एक्स क्या होता है, कॉस थीटा के, एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा मीन्स व्हाट, एंगल। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो एंगल कितने डिग्री का फॉर्म होगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180। कॉस 180 कितना होता है, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है उसकी वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, ये प्लस वी एंड माइनस वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, डी वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस एफ इंटू डी एक्स अपॉन क्यू नॉट, एफ इंटू डी एक्स अपॉन क्यू नॉट के, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पे पुट की, एफ इंटू डी एक्स अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ इज इक्वल्स टू होता है क्यू नॉट इंटू ई के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डी वी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, माइनस एफ इंटू डी एक्स अपॉन क्यू नॉट, माइनस एफ इंटू डी एक्स अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। एफ का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एफ इज इक्वल्स टू कितना है, क्यू नॉट इंटू ई के, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स अपॉन क्यू नॉट के, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी एक्स के, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है। हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स के, ठीक है। वेयर डी वी मीन्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। dx क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। इस डायग्राम से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये जो v था, इस b का पोटेंशियल और a का पोटेंशियल कितना था, v प्लस dv। तो ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, dv का मतलब, और dx का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। एंड e मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला आपके सामने है, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx के, ठीक है। E मीन्स इंटेंसिटी होता है, dv मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और dx क्या होगा, डिस्टेंस का, ठीक है। तो रिलेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत जगह पे हमें इसको यूज करना पड़ेगा आगे भी। तो E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछी जाती है, इंटेंसिटी का यूनिट लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलाम, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम के, ठीक है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। और नीचे क्या है, dx है, तो dx मींस डिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलाम इज इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर के, ठीक है। तो ये जो दोनों यूनिट्स होती है सिमिलर यूनिट्स है, सेम यूनिट्स है, न्यूटन पर कूलाम जो है वो इक्वल होता है किसके, वोल्ट पर मीटर के। तो जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इंटेंसिटी का यूनिट कई जगह पे न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको वोल्ट पर मीटर भी मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलाम इज इक्वल्स टू वोल्ट पर मीटर के, एंड रिलेशन क्या होगा, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx के, ठीक है। तो ये था रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा है लेकिन हर जगह पे न्यूमेरिकल में आपको इसको यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज है, बिल्कुल याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी कैलकुलेट करना होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी, पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। जो भी हम वर्क कर रहे हैं, वर्क मीन्स व्हाट, एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो जो हम वर्क करते हैं वो उसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल कंसेप्ट याद रखिए कि जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने को आए, दैट इज आपको वहां पे क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of different point charges is equal to the work done in bringing the charges from infinity to the system, ठीक है ना। कोई भी जो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करना, तो एक 1 पॉइंट के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना सपोज करिए, ठीक है, तो वो तो हमारे पास पहले भी फॉर्मूला है, हमने पहले ही कैलकुलेट किया था कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, ठीक है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो V इज इक्वल टू W/Q, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू V के, W इज इक्वल टू Q इंटू V के, ठीक है। और बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो जो वर्क डन हो रहा है इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U इज इक्वल टू QV के, ठीक है। तो 1 पॉइंट के लिए अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट आपको मिलेगा U इज इक्वल टू Q इंटू V के, वेयर Q मीन्स चार्ज एंड V मीन्स पोटेंशियल, ठीक है। ये सिंगल पॉइंट के लिए हुआ। बट अगर जैसे आपको 2 पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करना है कि A पे जो है वो कितना चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q1 चार्ज है, पॉइंट B पे कौन सा चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हो वो किसके इक्वल है, R के। R भी ले सकते हो, X भी ले सकते हो, प्रीवियस में हमने X लिया था, इसको X भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, X के इक्वल है, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन के, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन कितना होता है, तो वर्क W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू V के, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू Q की बात कर रहे हैं तो हम B पॉइंट पे, इंफिनिटी टू पॉइंट B पे हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो B पे कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, Q2, ठीक है। Q2 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट द पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है ना, Q इंटू V। तो Q की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, Q2 आएगा, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इंटू V किस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है, पॉइंट B पे। पॉइंट B पे पोटेंशियल किसके कारण आ रहा है, A के लिए, ठीक है ना, ड्यू टू पॉइंट A, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1 इज, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने देखा था, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0K Q अपॉन R के, या हम यहाँ पे X लिया है तो हम यहाँ पे X भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/4πε0K Q अपॉन X के, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है, Q कौन सा लेंगे यहाँ पे, किसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है, Q1 के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 अपॉन X के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे U इज इक्वल टू Q2, ठीक है, पॉइंट B पे पोटेंशियल कितना है, Q2, देन इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट द पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1, कितना आएगा, 1/4πε0K Q1 अपॉन X के, ठीक है। इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R के और X के, Q1 Q2 अपॉन X, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है इज इक्वल टू क्या होता है, जूल के, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी के 2 फॉर्मूलेज आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला U इज इक्वल टू QV होता है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के, एंड सेकंड फॉर्मूला जो होता है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन X के, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसको कैपेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो आपने जब पोटेंशियल पढ़ा था तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R के, ठीक है ना। उस वाले फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करें तो जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। Q इज प्रोपोर्शनल टू V के, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट, ठीक है ना। दैट इज Q इज प्रोपोर्शनल टू V के, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन जब रिप्लेस करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, CV के, ठीक है। वेयर C जो है यहाँ पे, C जो होता है इज कॉल्ड कांस्टेंट, C क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ये रिलेशन कहां से यूज किया, पोटेंशियल के फॉर्मूले से, ठीक है। Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। Q is equals to CV, where C is a constant which is called capacity of conductor, ठीक है।
इस वाले फॉर्मूले से अगर हम कैपेसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V के। तो आज हमें कैपेसिटी का एक और फॉर्मूला यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे मिला, C इज इक्वल्स टू Q बाई V के, ठीक है, वेयर Q मीन्स चार्ज एंड V मीन्स पोटेंशियल, ठीक है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन ले ले कैपेसिटी की क्या होती है। तो कैपेसिटी की यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या होगा, कूलम, और यूनिट ऑफ पोटेंशियल अगर हम देखें तो क्या आएगा, वोल्ट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटी जो होता है कूलम पर वोल्ट, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, Q इज इक्वल्स टू CV, तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V, दैट इज कूलम पर वोल्ट के, ठीक है। एंड 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट जो होता है इज इक्वल्स टू होता है 1 फैरेड। किसके इक्वल होता है, 1 फैरेड के, F से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल्स टू 1 फैरेड के, ठीक है। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटी जो होगी, हम जनरली जहां भी कैपेसिटी के लिए यूनिट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, फैरेड, बट 1 फैरेड इज इक्वल्स टू होता है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट के, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें तो जैसे Q है, तो Q मींस चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर अपन देखेंगे कूलम के लिए यूज कर रहे हैं, तो यूनिट से ही अगर हम कैलकुलेट करें डायमेंशनल फॉर्मूले को तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W बाय Q, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे W, Q मीन्स चार्ज है, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, कूलम, कूलम को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाई W, ठीक है ना। अब डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलम को इधर ट्रांसफर कर दिया तो कूलम स्क्वायर अपॉन W, कूलम मीन्स किसके लिए यूज कर रहे हैं, चार्ज के लिए। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT, तो यहाँ पे आ जाएगा AT स्क्वायर, ठीक है, अपॉन W क्या होता है, वर्क डन, और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ml स्क्वायर T माइनस 2, ml स्क्वायर T माइनस 2 के, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करें तो ये m डिनोमिनेटर में, m को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, m की पावर -1, ठीक है ना। l स्क्वायर को भी ट्रांसफर करेंगे तो ये l की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। t की पावर -2 है, इसको ट्रांसफर करेंगे, ऑलरेडी ऊपर 2 है, 2 और 2 मिलके कितना 4 हो जाएगा, तो t की पावर 4 हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे a है और a का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर के, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी जो होता है वो m-1 l की पावर -2 t की पावर 4 एंड a स्क्वायर के, ठीक है। तो इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट आता है तो भी आप इसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और फैरेड की बात करें हम यूनिट की, तो फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। कई जगह पे हमें छोटे छोटे यूनिट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारी छोटी यूनिट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो स्मॉलर यूनिट्स कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 1 mF का मतलब होता है मिली फैरेड। मिली वर्ड जब भी आएगा दैट इज 10 की पावर -3 फैरेड के, मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3 फैरेड, ठीक है। 1 माइक्रो फैरेड, माइक्रो वर्ड जब भी आएगा 10 की पावर -6 फैरेड के, ठीक है। 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -6 फैरेड, ठीक है। 1 नैनो, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 फैरेड, ठीक है। एंड लास्ट इज पिको फैरेड, पिको का मतलब होता है 1 पिको फैरेड इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 फैरेड के, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में, जब भी आप कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मिली फैरेड का मतलब होता है 10 की पावर -3 फैरेड के, माइक्रो फैरेड होता है 10 की पावर -6 फैरेड के, नैनो फैरेड होता है 10 की पावर -9 फैरेड, और पिको फैरेड होता है 10 की पावर -12 फैरेड के, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू Q बाय V के। यूनिट की बात करेंगे तो फैरेड, डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर -1 t की पावर -2 t की l की पावर -2 t की पावर 4 और a स्क्वायर के, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो ये जो कन्वर्जन है इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, स्पेशली माइक्रो फैरेड, ये हमें हर जगह पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपेसिटी के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसकी कैपेसिटी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये डायग्राम में आपको क्लियर है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसकी जो रेडियस है वो इक्वल है किसके, आर के, रेडियस इज इक्वल्स टू आर। हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कैपेसिटी का पहला फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V के,
ठीक है ना, कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V के, ठीक है। ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसके सरफेस पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, सपोज करिए इज इक्वल टू P एंड वी आर टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। हमें उस पॉइंट P पे सरफेस पे हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस कितना होगा, V इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला ऑलरेडी अपन ने पहले ही कैलकुलेट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, और सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू R के, R मींस व्हाट, रेडियस, ठीक है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R के। ये जो पोटेंशियल की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है इसको हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। दैट इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, यहाँ पे हमने कैपिटल Q है तो हम यहाँ पर भी कैपिटल Q यूज कर लेते हैं, कैपिटल Q अपॉन R, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल Q अपॉन R के, ठीक है। तो Q एंड Q क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R के। तो स्टूडेंट्स कैपेसिटी का एक और बहुत बढ़िया फॉर्मूला आपके सामने है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R के, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो यहाँ पे उल्टा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 के, ठीक है। K मीन्स व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, मेटल के लिए इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और R मीन्स व्हाट, रेडियस, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी को इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटी जो होता है इज इक्वल टू फैरेड के। इस फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये जो है ये कैसी वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और जब कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज कैपेसिटी जो है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। C इज प्रोपोर्शनल टू R के, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो अगर हम दोनों में ग्राफ प्लॉट करें तो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये दोनों कैसे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R के, ठीक है। तो दो फॉर्मूले कैपेसिटी के आज की क्लास में हमको मिल गए। पहला फॉर्मूला मिला C इज इक्वल टू Q अपॉन V एंड सेकेंड फॉर्मूला मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R के, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी और वो ये कि इस फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो Q मीन्स चार्ज, और चार्ज हमने पहले ही पढ़ा, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब चार्ज क्या है, कांस्टेंट में है। और चार्ज कांस्टेंट में तो C और V एक दूसरे के क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। C और V एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, या पोटेंशियल को अगर आप डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और आगे जितने भी टॉपिक्स हमको डिस्कस करने आगे हम पढ़ने वाले उसमें हम देखेंगे कि हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि कैपेसिटी को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है ना। जैसे मोबाइल आपने देखा होगा, मोबाइल को जब आप चार्ज करते हो तो उसमें मोबाइल में जब बैटरी में चार्जिंग पे लगाते हो तो उसमें चार्ज एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि मोबाइल में जो चार्जिंग हो रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज हम क्या कर सके, स्टोर कर सके, ठीक है। तो कैपेसिटी को तो हमें हमेशा इंक्रीज ही करना है। तो कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, कैसे करेंगे, तो उसका एक ही रास्ता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि पोटेंशियल को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे आपसे, जिसमें हम पढ़ने वाले कैपेसिटर को, ठीक है। वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि हमें कैपेसिटी को अगर इंक्रीज करनी है तो पोटेंशियल को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, बिकॉज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। बट अभी उससे पहले कैपेसिटी के फैक्टर्स को अगर हम देखें, फैक्टर अफेक्टिंग दी कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे कैपेसिटी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले पे आप याद रखिएगा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज C और V जो रहते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V के, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और सेकंड फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया था, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर के, वेयर आर मीन्स व्हाट, रेडियस। तो ये दो फॉर्मूले के बेस पे आप सारे जो फैक्टर्स है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट नंबर ले, शेप ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, शेप ऑफ द कंडक्टर। अभी हमने देखा स्फेरिकल कंडक्टर लिया था, उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस जो था किसके इक्वल था, आर के इक्वल था, ठीक है। अगर हम साइज बढ़ा रहे हैं, उसका इंक्रीज कर रहे हैं, तो साइज बढ़ने से रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेडियस इंक्रीज होगा तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और आर की वैल्यू अभी बताया C इज प्रोपोर्शनल टू आर के। तो जब रेडियस बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज C इज प्रोपोर्शनल टू आर के, ठीक है। सेकेंड नंबर, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर, ठीक है ना। हमने प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल वाले केस में हमने देखा था कि एक चार्ज कंडक्टर था जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया था, ठीक है ना। कौन सा चार्ज प्रोवाइड किया था, प्लस क्यू। और जब प्लस क्यू चार्ज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और इसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर को रखते हैं, अनचार्ज कंडक्टर को, ठीक है ना, तो ड्यू टू इंडक्शन इस वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। या आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, जिसको हमने क्या कर दिया था, अर्थेट कर दिया था, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज को अर्थेट किया था, मीन्स अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए थे, और ये जो आपका चार्ज था पॉजिटिव वाला, इस पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या कर दिया था, न्यूट्रलाइज कर दिया था। पॉजिटिव चार्ज जो था उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया था, किसने, इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज था इसके कारण पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी, डेट इज चार्ज कम हो रहा था तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था। तो व्हेन अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर द चार्ज कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है ना। तो पोटेंशियल कम हो जाता है, और जब पोटेंशियल कम होगा तो अभी हमने फॉर्मूले में देखा कि C और B एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पोटेंशियल अगर कम हो रहा है तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। वाई, बिकॉज पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो व्हेन अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर द चार्ज कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल डिक्रीजेस, दैट इज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। थर्ड नंबर है प्रेजेंस ऑफ द अदर मीडियम नियर द चार्ज कंडक्टर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपके सामने ही था, अभी हमने देखा था C इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला कैपेसिटी का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर के, ठीक है। तो इस वाले केस में ये जो K है यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले ही बताई थी कि एयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मेटल के लिए कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, और अदर मीडियम के लिए इसकी वैल्यूज क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो जब K की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो कैपेसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम नियर द चार्ज कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो तीनों जो फैक्टर्स आपके सामने, फर्स्ट नंबर क्या था, शेप ऑफ द कंडक्टर, साइज बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है। सेकेंड नंबर, प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर, इसमें पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल डिक्रीज होने से क्या होता है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड नंबर था प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम नियर द चार्ज कंडक्टर। जैसे जैसे मीडियम आप इंक्रीज करते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, कैपेसिटी भी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी किया इक्वी पोटेंशियल सरफेस से लेके कैपेसिटी तक के टॉपिक्स को, ठीक है। हमारे अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले कैपेसिटेंस को। तो जब भी आपको चार्ज को स्टोर करना हो तो याद रखिए कि उसकी एक लिमिट होती है, और उसी लिमिट को बोला जाता है कैपेसिटी। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस टॉपिक को अगर डीपली स्टडी करना चाहते हो तो हमारे फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए। थैंक यू।